हेलो एवरीवन, तो आप सभी का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बहुत ही अच्छी चीज़ शेयर करने वाली हूँ। तो मुझे मिले हैं कुछ प्लांट, और प्लांट लवर को अगर कहीं से प्लांट मिल जाए तो उन्हें तो बहुत खुशी होती है। और जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि मैं ज़्यादातर फ्री में पौधे बनाती हूँ, और मुझे मिले हैं कुछ इस तरह से। देखिए, इस डब्बे पे मुझे भर के मिले हैं प्लांट। तो आज मैं आप लोग से वही शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों, कुछ कटिंग भी है और कुछ अच्छे प्लांट है जो उन्होंने बना के भी दिए हैं। तो ये मुझे किसने दिया है ये मैं आपको बताऊंगी, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो ये मेरी बड़ी सिस्टर है दोस्तों, और उनका बहुत अच्छा गार्डन है और उनके यहाँ बहुत सारे पौधे हैं। तो वो मुझे पहले ही कह देती है कि इन पौधों को मत लेना, मैं ले लूँगी। तो इसीलिए मैं नहीं खरीदती हूँ, और वो मुझे प्लांट बना के भी देती है और इस तरह से कटिंग भी देती है। तो देखिए, यहाँ पर मुझे बेबी सनरोज़ के कटिंग मिले हैं और गुलदाउदी के भी 2 मिले हैं, क्योंकि मेरे पास नहीं थे। बेबी सनरोज़ तो है छोटा सा, लेकिन गुलदाउदी का नहीं था। और अभी मैं इधर दिखा रही, तो देखिए दोस्तों, ये है ड्रेसिना का प्लांट जो मैं ख़रीदना चाह रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे ये प्लांट बना कर ही दिया है। और ये पूरा पौधा तैयार है दोस्तों, बस इसे मुझे लगाना है। और देखिए, इसके कलर तो बहुत सुंदर ही होते हैं, और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि इसे ऐड करूँगी, तो मैं नहीं ली, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैंने बना लिया है पौधा। तो चलिए, अब मुझे ये मिल गया है फ्री में। और ये काफ़ी महंगे होते हैं हमारे यहाँ दोस्तों, 150 से ज़्यादा ही बोलते हैं एक प्लांट का दाम। तो मैं तो पूछ चुकी थी, तो मुझे मिलने वाले थे, तो मैं नहीं ली। तो चलिए, मुझे एक ये प्लांट मिला है जो काफ़ी हेल्दी भी है, और दूसरा है क्लांचो का प्लांट। तो ये भी मेरे पास नहीं था, तो उन्होंने ये भी दिया है, और ये भी पौधा पूरा बना हुआ है। और देखिए, इसमें कलियाँ भी लगी हुई है। तो चलिए, ये भी इस साल मेरे गार्डन में ऐड हो गया है। तो अब मैं इसे सिर्फ रिपोर्ट करूँगी और ये खिलने लगेंगे। तो चलिए, ये 2 प्लांट हो गया, और ये भी हमारे यहाँ काफ़ी महंगे मिलते हैं, कभी कभी तो मिलते भी नहीं है। और ये तीसरा पौधा है दोस्तों, जो इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा ही खुशी, ये बिगोनिया है। तो मेरे पास था लेकिन मर गया था, और इस बार मैं ले नहीं पाई हूँ। तो उन्होंने 2 कटिंग लगा के इस तरह से दिया है। पिछली बार भी उन्होंने ही दिया था, लेकिन मेरे पास वो ख़राब हो गए थे। तो इस बार मैं कोशिश करूँगी इसे बचाने का, और पूरे साल रखूँगी, क्योंकि ये पौधे पूरे साल ही रहते हैं। और ये देखिए, उन्होंने मुझे एक स्ट्रॉबेरी का भी पौधा दिया है। तो पिछले साल मैंने भी उन्हें दिया था बहुत सारा पौधा, और वो बना चुके थे। तो मुझे उन्होंने भी एक पौधा भेजा है। तो यही होता है कि अगर हम लेना देना करें तो हमें भी मिल जाता है। और ये कोलियस, तो पहले भी उन्होंने ही कोलियस भी दिया था, लेकिन अभी हमारा कोलियस सारा ख़राब हो गया है। तो मैं सोच रही फिर से लगाऊंगी। और ये देखिए, एक और पौधा है, तो इसका नाम तो मुझे नहीं पता है, और इसके पत्ते भी ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो मैं पहचान भी नहीं पा रही हूँ कौन सा पौधा है। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, हमें इतने सारे प्लांट फ्री में मिल गए हैं, और अब मेरे गार्डन में थोड़े से कलरफुल पत्तों वाले पौधे भी ऐड हो जाएंगे। तो देखिए, अगर आप लोग भी करना चाहते हैं, तो जिनके पास गार्डन हो या फिर जिनके पास पौधे हों, तो उन्हें कुछ पौधे दे दीजिए और उनसे कुछ पौधे ले लीजिए। तो ये भी होता है कि उनके पास भी पौधे बन जाएंगे, और आपको भी नए पौधे मिल जाएंगे। और चलिए, अब मैं इस कटिंग को लगाऊंगी। तो देखिए दोस्तों, जब लाई थी तो 2 दिन हो गए हैं, तो मैं लगा नहीं पाई थी, क्योंकि मिट्टी वगैरह तैयार नहीं होता है, या फिर बॉक्स भी तैयार करना रहता है। तो इसलिए मैं इसे इस तरह से पानी में डाल देती हूँ। और देखिए, गुलदाउदी का पौधा तो मुझे लग रहा है थोड़ा ख़राब ही हो जाएगा, लेकिन देखती हूँ, फिर भी लगा दूँगी। तो चलिए, अब इसे रिपोर्ट कर देती हूँ और कटिंग भी लगा दूँगी। तो हमने लिया है इस तरह का छोटा छोटा डब्बा। तो हर घर में होता है, दही आते हैं, मिठाई आते, बहुत सारी चीज़ें आजकल इन डब्बों में मिलने लगी है। तो इन्हें रख लीजिए, और उनके पीछे छेद ज़रूर बना लीजिए। और अब यहाँ पर मैं मिट्टी ली हूँ दोस्तों। तो मिट्टी हमारी हल्की है, इसलिए मैं दूसरी चीज़ें नहीं मिलाई हूँ, सिर्फ वर्मी कंपोस्ट है, राख है, और नीम खली है, और थोड़ी सी हल्दी मैंने डाला है इस पर, और थोड़ी चाय पत्ती भी डाली हूँ। तो क्योंकि ये सभी चीज़ें क्या होता है, मिट्टी को उर्वरक बनाती हैं, और मिट्टी जितनी अच्छी बनेगी उतनी जल्दी ही कोई भी कटिंग लग जाएगा। इसीलिए जब भी आप लगाएं कटिंग, तो मिट्टी अच्छी बनाएं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिट्टी में लगा दिया, सिर्फ मिट्टी में लगाएंगे तो कटिंग भी ग्रो नहीं होते हैं। इसीलिए मिट्टी अच्छी बनाएं, और वेल ड्रेन मिट्टी भी बनाएं, क्योंकि पानी भी जमेगा तो पौधे क्या होंगे, सड़ेंगे। तो देखिए, हमने डब्बों में मिट्टी भर लिया है, और अब इसमें हम पहले पानी डाल देना है। पहले पानी क्यों डालना है, क्योंकि जब हम कटिंग को सेट करते हैं और बाद में पानी डालते हैं, तो इधर उधर हो जाता है। और देखिए दोस्तों, बेबी सनरोज़ का कटिंग थोड़ा बड़ा बड़ा है, तो इसे मैं थोड़ा कट कर दूँगी। एक बार और पानी डाल देती हूँ।
तो चलिए, इस गर्मियों का पौधा होता है और गर्मियों में खूब अच्छे से फूल आते हैं, तो इन्हें अभी छोटे ही डब्बों में लगाएं और ये आसानी से इसके कटिंग लग जाते हैं। मैंने पिछले साल ही लगाया था, लेकिन मुझे मिल गया है फिर से, तो मैं सोच रही हूँ फिर से इसकी कटिंग लगा दूँगी। तो देखिए इस तरह से हो गया और इसके मैं छोटे छोटे टुकड़े कर दूँगी, क्योंकि ये छोटे छोटे टुकड़े ही हो जाते हैं। और इसकी जड़ें अगर आपने अच्छी मिट्टी बनाई है दोस्तों, तो बहुत जल्दी लग जाता है, तो इसे ज़रूर लगाइए। और देखिए हमने एलोवेरा को यहाँ पे डाल रखा है और उसी पे मैं थोड़ा सा एलोवेरा लगा दे रही हूँ। तो इस तरह से हमें करना है और ये रूटिंग हार्मोन का काम करता है। अगर आपके पास एलोवेरा नहीं है तो आप शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मधु का, और नहीं तो हल्दी लगा दीजिए। हल्दी भी फंगिसाइड का भी काम करता है और वो भी रूटिंग हार्मोन का काम करता है। तो इस तरह से आप लोग लगा सकते हैं। तो देखिए इसी तरह मैं सारे कटिंग को छोटे से डब्बे में लगा रही हूँ। जब ये हो जाएगा तो मैं बड़े गमले में, तब तक 1-2 महीना में तो गर्मियाँ आ ही जाएगी, तो फिर ये इनका ग्रोथ भी होने लगेगा और इसे मैं फिर दूसरे गमलों में शिफ्ट कर दूँगी। तो कटिंग को ज़्यादातर कोशिश करिए छोटे डब्बों में ही इसी तरह लगाएं, क्योंकि पानी अगर ज़्यादा ठहरता है तो फिर कटिंग गलने लगती है। इसीलिए मिट्टी का अच्छे से ध्यान रखें और इसके लिए गमलों का सिलेक्शन भी अच्छे ही से करें दोस्तों, तभी आपकी कटिंग सक्सेसफुल होगी। तो देखिए हमने इसे लगा लिया है और इसमें बहुत अच्छे फूल आते हैं और मैं बहुत दिनों से चाह रही थी इसका पौधा दोस्तों, और ये अभी मिल गया है मुझे, तो मुझे बहुत खुशी है। तो देखिए इसे लगा लिया, अब इसमें पानी डाल देना है। तो इसी तरह आप लोग भी छोटी छोटी कटिंग लगाते रहें, धीरे धीरे में आपके गार्डन भी खूब अच्छे से भर जाएंगे फूलों से। और देखिए मैंने भी ऐसा ही किया है, मैं बहुत आराम से पौधे मिलते रहता है और लगाते रहती हूँ और धीरे धीरे फिर मेरे पौधे बनते चले जाते हैं। और कुछ ही दिनों में आप सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करते रहिएगा, कुछ दिनों में बहुत जल्दी आपका गार्डन अच्छा हो जाएगा। और देखिए दोस्तों ये ख़राब है कटिंग, मुझे नहीं लग रहा है कि होगा, लेकिन फिर भी लगा रही हूँ। अगर हो गया तो अच्छा है, नहीं तो फिर से मैं दूसरी कटिंग ले आऊँगी। और ऐसे भी मुझे नहीं लगता है कि अब फूल खिलेंगे, क्योंकि गुलदाउदी और 1-2 महीना ही खिलते हैं, उसके बाद ख़राब हो जाते हैं। और देखिए सारे प्लांट सूख रहे हैं, तो इस तरह से मैं सभी में पानी डाल दूँगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने घरों में भी पौधे लगाते रहिए। थैंक यू, बाय।